Welcome students in School Beyond School program. This is a module on History of Indian Classical Music. In this module, we are going to look at history of music tracks. The history of Indian classical music from the prehistoric period to modern times. So, we have to put this history in three category periods. First is ancient period, means Vedic Kal. Second is medieval period, means Madhya Kal. And third is modern period, means Adhunik Kal. Now I am telling you in detail भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतिहास. वैदिक काल. वैदिक काल मीन्स प्राचीन काल, आदि काल से ईस्वी सन 1000 तक. प्राचीन काल को वैदिक काल भी कहा जाता है. प्राचीन काल में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन 4 वेदों की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी. ऐसा माना जाता है कि इन चारों वेदों का संकलन महर्षि व्यास ने किया है. भारतीय शास्त्रीय संगीत गंधर्व वेद से हुआ, जो कि सामवेद का उपवेद है. इसी काल में भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ सामवेद का निर्माण हुआ. सामवेद में सिर्फ 3 स्वरों का उल्लेख मिलता है. एक है स्वरित, दूसरा है उदात्त, तीसरा है अनुदात्त. धीरे धीरे स्वरों की संख्या बढ़ती गई और 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 स्वरों की निर्मित हुई. सामवेद में मंत्रों का पठन सामूहिक रूप से होता था, जिसे सामगायन की कहा करते थे. इसी समय वाद्य यंत्रों का भी निर्माण हुआ, जैसे वीणा, भेरी, दुंदुभी, मृदंग, प्रणव, शंख आदि. इसी काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं की आराधना गायन व नृत्यों द्वारा की जाती थी. हाथ से ताली देकर सामगायन किया जाता था. इसी काल में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र, मतंग मुनि ने बृहद्देशी इस ग्रंथों की रचना की. वेदों का गायन धार्मिक उत्सवों में विविध वाद्यों के साथ स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर किया करते थे. रामायण महाभारत कालीन संगीत में भी लव और कुश ने वेदों का पठन बड़े ही कुशलतापूर्वक करने का उल्लेख आता है. इसी काल को संगीत का सुवर्ण युग भी माना गया है.